एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सुप्रिया। इन दिस वीडियो हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का नया टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज़ लिविंग, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करें तो यह प्लांट्स और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी। इसके लिए इंटेंसिव लेबोरेटरी चाहिए और फील्ड स्टडीज चाहिए होती है। प्लांट और एनिमल स्पीसीज के एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन बहुत ज़रूरी है और यह टैक्सोनॉमिक स्टडीज का प्राइम सोर्स है। ओके, बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्रोसीजर्स और टेक्निक्स बनाए हैं जिससे इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन को प्रिजर्व और स्टोर करने के लिए कुछ प्रोसीजर और टेक्निक्स बनाए हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है और जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व और स्टोर कर सके। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट वेज है। फर्स्ट, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड की। सबसे पहले जानते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। ये ड्राई करते हैं, प्रेस होते हैं और प्रिजर्व होते हैं किस पर? सीड्स पर, लाइक दिस। यहाँ पर ये एक सीड्स है, इस पर कुछ प्लांट्स लाए, प्लांट्स से उसको वहाँ पर प्रेस किए, उस ड्राई होने दिए और वो प्रिजर्व्ड हो गया। ये इस सीड का अरेंजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जरिए होता है। इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कलेक्शन ऑफ डेट कब का है, कब ये कलेक्ट हुआ था, ये कहाँ से कलेक्ट हुआ था, प्लेस कौन सा है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसके कलेक्टर का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें इससे पता चलती है, इसलिए इसे सही से अरेंज किया जाता है। अब आते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। नेक्स्ट, बोटेनिकल गार्डन्स में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर किस पर्पस के लिए? आइडेंटिफिकेशन, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स साइंटिफिक नेम और इट्स फैमिली। मतलब वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनको लेबल किया जाता है और उनका साइंटिफिक नेम से और कौन सी फैमिली से हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लेबल करके वहाँ रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ये यहाँ इस फिगर में देखिए कैसे यहाँ पर प्लांट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर ये एक साइंटिफिक स्टडी के लिए है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। हम लोग स्टडी करते हैं इन अ प्रॉपर साइंटिफिक मैनर। दैट्स वाई हम लोग जाते हैं वहाँ, विजिट करते हैं उस बोटेनिकल गार्डन में और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। और ये ऑल्सो हेल्प करता है पीपल की एजुकेशन में, मतलब वो जान पाते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स है, जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। ठीक है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारा लखनऊ में है। ये हमारे कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं। नेक्स्ट वन, म्यूजियम। म्यूजियम में हम लोग प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। जैसे स्पेसिमेन को हम लोग एक कंटेनर में प्रिजर्व करके रखते हैं, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन देकर उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं।
प्लांट और एनिमल को भी प्रिजर्व किया जाता है एज अ ड्राई स्पेसिमेन, ड्राई करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए उनको इंसेक्ट बॉक्सेस में डाला जाता है आफ्टर जब हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और सम पिन करते हैं। म्यूजियम्स में कुछ स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं एनिमल्स के, और जो हमारे लार्जर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उन लोग को भी हम लोग प्रिजर्व करके म्यूजियम में रखते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में जो लेबोरेटरी होती है उसमें कुछ चीज़ें प्रिजर्व करके रखी रहती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने स्कूल या कॉलेजेस में लेबोरेटरी में देखी होगी ज़रूर। नेक्स्ट वन इज जूलॉजिकल पार्क्स। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care में उनको रखा जाता है, and which enable us to learn about their food habits and behavior। उनका क्या फूड हैबिट है, वो क्या खाते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, ये सब की देख रेख की जाती है वहाँ पर। जैसे आप कहीं जू में गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो आम जिंदगी में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है ताकि उनका जो प्रजाति है वो विलुप्त ना हो। मतलब जो इंडेंजर्ड एनिमल्स है उनकी प्रोटेक्शन होती है। इससे पीपल का एजुकेशन भी बढ़ता है कि हाँ पहले कैसे कैसे एनिमल्स रहते थे। तो इसलिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाया गया है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो अब इंडेंजर्ड की तरफ हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट, की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मतलब उनके समानता और असमानता के बेस पर उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर। जो होते हैं वो पेयर में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कपलेट बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में कि वो क्या चॉइस हो। इसके रिजल्ट क्या होते हैं कि एक का तो सिलेक्शन हो जाता है एंड सेकंड वन रिजेक्ट हो जाता है। ओके, जो एक स्टेटमेंट होती है उसे हम लोग लीड बोलते हैं। जो एक स्टेटमेंट होती है उसको हम लोग लीड बोलते हैं, लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की ज़रूरत होती है प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, जैसे फैमिली, जीनस और स्पीसीज। किस पर्पस के लिए, तो उनके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए उनकी ज़रूरत होती है। टैक्सोनॉमिस्ट मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स के जरिए भी इंफॉर्मेशन तैयार और फैलाते हैं, और आगे की फर्दर टैक्सोनॉमिक किसके लिए, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए वो मैनुअल और मोनोग्राफ्स के जरिए भी इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं और उनको फैला देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, share and subscribe.